नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज थोड़ा तबीयत अस्वस्थ होने के कारण हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं आ सके। तो चलिए हम लोग चुंबक पाठ अध्ययन कर रहे थे, तो आज हम चुंबक पाठ का ऑब्जेक्टिव अध्ययन करेंगे। तो चलिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव रहता है और 50% सब्जेक्टिव रहता है। तो चलिए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या एक क्या कह रहा है? लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन है बहुत अधिक, बहुत कम, या 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। तो देखिए, लघु पतन के समय गर्म तार और ठंडा तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब गर्म तार और ठंडा तार आपस में संपर्क में आएंगे तो उसका जो परिपथ में धारा का मान होगा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी है चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 जो कह रहा है वह कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या वेबर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या एम्पियर बटे मीटर। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है वेबर। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला है प्रश्न संख्या 4, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? पहला है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, दूसरा है टेस्ला, तीसरा जो इसका है सी, और चौथा जो है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो देखिए, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक नहीं है। इसका 4 का जो राइट आंसर होगा वह होगा डी। प्रश्न संख्या 5 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए, पहला है ऑप्शन ए डायोड, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी डायनमो, या ऑप्शन डी मोटर। तो हम बता दिए थे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को डायनमो या विद्युत जनित्र कहते हैं। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की कड़ी में हम लोग पूरे 18 क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, प्रश्न संख्या, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर, या ऑप्शन डी जो है प्रेरित विद्युत पर। तो देखिए, विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। विद्युत जनित्र जो यानी डायनमो जो होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो इसका जो 6 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है फैराडे ने, ऑप्शन बी है मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी है एम्पियर ने, और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग ने। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज जो होता है माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए। अगला देखिए, अगला है जो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बैटरी से जो धारा निकलती है वह होती है दिष्ट धारा। कौन सी धारा होती है? तो वह होती है दिष्ट धारा। इसको हम डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 जो मेरा कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 9 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन है वह है ए जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर, और ऑप्शन डी मीटर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जनित्र या डायनमो। देखिए, आपके ऑप्शन में जनित्र रहेगा तो जनित्र मारिएगा, डायनमो रहेगा तो डायनमो मारिएगा। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, किस युक्ति में विभक्त
वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन ए है विद्युत जनित्र, ऑप्शन बी है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी है ग्लेनवोमीटर, ऑप्शन डी है वोल्टमीटर। तो देखिए विद्युत जनित्र होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह 10वां का राइट आंसर होगा, वह होगा ए। 11 प्रश्न संख्या की तरफ चलते हैं। 11 में कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किसका दिशा का संकेत करता है? ऑप्शन ए है धारा का, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी है बल का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पढ़ाए थे और उसमें ट्रिक भी दिए थे बचद। तो देखिए बचद में क्या है, अंगूठा जो होगा बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 कह रहा है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है दिष्ट धारा, ऑप्शन बी है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी है दोनों धाराएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायनमो से दोनों धाराएं क्या होती है? प्राप्त होती है। कौन सी होगी? दोनों धाराएं प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 जो मेरा है, लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी में है बहुत अधिक हो जाता है और ऑप्शन डी में है निरंतर परिवर्तित होता है। तो देखिए इससे पहला भी क्वेश्चन में ये टकरा चुका है कि लघुपतन के समय धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा सी। प्रश्न संख्या क्या होगा? इसका उत्तर संख्या होगा सी। 14 विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? अगला है, इसमें जो ऑप्शन है वह है इस्पात का, ऑप्शन बी है पीतल का और ऑप्शन सी है नरम लोहा का, ऑप्शन डी है इनमें से किसी का नहीं। तो देखिए ऑप्शन इसका सी जो होगा वह राइट होगा। अगला है प्रश्न संख्या 15 किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है वह कौन सा नियम है? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन सी मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन डी मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। इसका हम ऑब्जेक्टिव का 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। पार्ट ए में 18 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और पार्ट बी में भी 18 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी चुंबक पार्ट का हम 36 ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 में है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन ए है सभी बिंदुओं पर समान होता है, ऑप्शन बी है शून्य होता है, ऑप्शन सी है परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और ऑप्शन डी है परिनालिका के सिरों की ओर जाने से घटता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होगा? समान होता है। अब चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है पीला। तो देखिए घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है वह चलेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी है काला। ऑप्शन नंबर सी क्या है? काला। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या क्या है? 18। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वह है दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी है पूर्व की ओर, ऑप्शन सी है अधोमुखी और ऑप्शन डी है ऊपरमुखी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी ऊपरमुखी। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव को सिर्फ कॉपी में लिख कर ही नहीं रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का बार बार रिवीजन करते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।